मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया।
दीवाना हो गया। श्री सच्चिदानंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल दादू दयाल महाराज की जय हो। सांवरी सूरत पे दिल दीवाना हो गया। एक बार रसखान, जो कवि थे रसखान, नाम सुना होगा आपने, रसखान जी। रसखान को अलीगढ़ उधर से कहीं दिल्ली आना था उनको, तो उन्होंने पूछा कि मुझे दिल्ली जाना है और किधर होके जाऊं। किसी ने बताया कि एक तो आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली रास्ता जाता है, एक तो रास्ता जाता है आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली, एक उधर कोई अलीगढ़ होते हुए पता नहीं एक रास्ता और जाता है। दो रास्ते बताए, तो बोले कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा। तो किसी ने कहा कि आप वृंदावन की तरफ से मथुरा की तरफ से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो, लेकिन जरा सावधान होके जाना। अगर वृंदावन की तरफ से जाओ, मथुरा की तरफ से जाओ तो सावधान होके जाना। तो उन्होंने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात है, क्या उधर कोई चोर बसते हैं क्या। हाँ, कि एक बड़ा भारी चोर रहता हूं, वो माखन तो चुराता है, जो चुराता है वो दूसरों का चित्त भी चुरा लेता है, वो दूसरों का दिल भी लूट लेता है। वो लुटेरा है, बड़ा लुटेरा है। और काला काला बांसुरी वाला, मुरली वाला, वो टेढ़ी टांग वाला, उसकी तरफ देखना मत। अगर वो मिल जाए तो उसकी तरफ देखना मत, उसकी तरफ नजरें मत मिलाना। अगर नजरों से नजर मिल गई तो गए तुम काम से। रसखान जी ने कहा कि जब ऐसी बात है तो मैं इधर से ही जाऊंगा। और रसखान जी उधर निकले और जो ही वृंदावन में आए तो वो वृंदावन बिहारी, वो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, मुरली वाला, बांसुरी बजाने वाला, माखन चोर कन्हैया, वो मिल ही गया आखिर। जिसको नहीं चाहते थे कि वो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो तो मिल गया। क्यों नहीं चाहते थे, मन में तो भावना थी, लेकिन बाहर से वो देखना नहीं चाह रहे थे कि वो काला कन्हैया, वो मुरली वाला, वो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अंदर भावना थी कि आखिर वो है कौन ऐसा। ऊपर से तो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे हमारे वैद्य जी बैठे हैं, हमें कोई दवाई देते हैं तो क्या बताते हैं, परहेज बताते हैं कि देखो वो चीज नहीं खानी, या वो चीज तुम्हें नजर नहीं आनी चाहिए, उसका परहेज रखना। अब वो चीज नजर आए चाहे नहीं आए, लेकिन उस चीज की बात मन में फिट हो जाती कि वो चीज नहीं खानी, वो चीज नहीं खानी। नहीं खाओ तो भी वो अंदर मन में तो वो फिट हो ही जाती है। उसी प्रकार उनके मन में भावना तो ये थी कि उसको देखना नहीं। ऊपर से तो ऐसी भावना थी, लेकिन अंदर उनका प्रेम था कि आखिर फिर वो है कौन ऐसा जिसको सब मना करते हैं कि उसको देखना नहीं। और अगर दिख भी जाए तो उसकी तरफ नजरें मत मिलाना। नजरें मिलाना गजब हो गया, तेरी सांवरी सूरत पे दिल दीवाना हो गया। और रसखान जी ने जो ही दर्शन किया तो परमात्मा के सौंदर्य के क्या वर्णन कर सकते हैं। अभी बोला था कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वास कनक अपि संवेजंती च मालाम।
रंध्रान वेणोर्धर सुदिया पुरियन गोप वृंदेर वृंदारणम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। भागवत का श्लोक सुनकर सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़कर व्यासदेव जी के पास आ जाते हैं कि हमें तो और सुनाओ, हमें और बताओ, और श्लोक सुनाओ, वो सांवरिया का सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा हमें और सुनाओ। ऐसी लगन हो जाती है, ऐसी तड़प हो जाती है, जब उनका एक बार कोई दीदार कर लेता तो वो उसी का हो जाता है। उसमें कृष्ण क्री और कृष्ण यानी खींचने की शक्ति है। चुंबक होती है ना, लोहे को खींच लेती है, ऐसे वो भक्तों को खींच लेते हैं। जो उनको देख लिया या उसने जिसको देख लिया, नजरों से नजर मिल गई तो वो उसी का हो जाता है, उसी से वो अलग हट ही नहीं सकता है। मीरा की नजर लग गई, मीरा ने सांवरिया को देख लिया तो जीवन भर उस सांवरिया के लिए तड़पती रही। दर्द की मारी वन वन डोले, छुप छुप मीरा रोए तेरा दर्द न जाने कोई। ऐसी मीरा दीवानी हो गई। ये दीवानापन ये परमात्मा की कृपा से ही होता है, जिसमें ऐसी लगन हो, ऐसी तड़प हो, ऐसी भावना प्रकट हो जाए तो परमात्मा दूर नहीं है और परमात्मा हमें अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन वो खींचेगा जब कि तू मुझको देखे हूं भी देखूं पीऊ। अगर तुम परमात्मा की तरफ देखोगे तो परमात्मा भी तुम्हें देखेगा। तुम परमात्मा की तरफ ध्यान करोगे, परमात्मा का नाम स्मरण करोगे तो परमात्मा भी तुम्हें याद करेगा। तुम परमात्मा की तरफ एक कदम चलोगे तो परमात्मा 999 कदम चल देगा। लेकिन चलो तो सही, एक कदम बढ़ाओ तो सही, भगवान की हो। कर साईं की चाकरी ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश को प्रीति पिया से जोड़। परमात्मा से प्रीति जोड़ो। हम प्रीति संसार में जोड़ते हैं, माता पिता कुटुंब कबीला संसारिक पदार्थों से, वस्तु व्यक्ति से प्रीति जोड़ते हैं। इस प्रीति को तोड़कर प्रीति परमात्मा से जोड़ो। प्रीति जो मेरे पीव की पेटी पिंजर माय, रोम रोम पीव पीव करे दादू दूसर नाय। जैसे पपिया पीव पीव पुकारता है, चातक स्वाति बूंद की इच्छा करता है, चकोर चंद्रमा के लिए तड़पता है, उसी प्रकार हमारा चित्त रूपी चातक तड़पने लग जाए, उसका चिंतन करने लग जाए। ये चित्रूपी चकोर उसके लिए चातक बन जाए और ऐसी चाह जिसके लगन उत्पन्न हो जाती है तो वो परमात्मा का साक्षात दीदार कर लेता, दर्शन कर लेता है। उसको देरी नहीं लगती है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जहां पुकारो परमात्मा वहीं प्रगट है। जहां याद करो, जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, राधा रमण कहते रहो, वो कृष्ण कन्हैया वहीं मिल जाएगा। और रसकान को वहीं दीदार हो गया। रसकान उसका ऐसा दीवाना हो गया, फिर तो कहने लगे कि मानुष हो तो वहीं, रसखान वहीं, वृंदावन में रहो। अगर गाय भी बनाओ तो चरू नित धेनु, नंद की धेनु मजार। और पक्षी बनो तो कालिंदी कूल के कदम की डारन कूकता रहूं। और पत्थर भी बनो तो वो गिरिराज का पत्थर बनूं, गोवर्धन महाराज का पत्थर बनूं, जो भगवान ने अपनी चिट्ठी अंगुली पर उठा लिया था। रसखान कहे उठा, ये उसकी भावना थी और हुआ भी ऐसा ही। आइए सुंदर सा भजन साधु राम श्री राम मेरे राम
यूं तन मेरा भव जला क्यों कर लूंगे तेरे केवट बिन कैसे फिरे साधु घेर गंभीर साहिब लेखा ओ मांगेगा रे उत्तर कैसे दीजे जिया राम भजन कर लीजे जिया राम भजन कर लीजे राम भजन